और चलिए इस बीच आपको देहरादून से बड़ी खबर दे दें। यूके एसएससी परीक्षा लीक मामले में एक और गिरफ्तारी हो चुकी है। लखनऊ से एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। सॉल्यूशन इंडिया कंपनी का एक कर्मचारी गिरफ्तार किया गया। परीक्षा की आउटसोर्सिंग एजेंसी है सॉल्यूशन इंडिया कंपनी और परीक्षा लीक मामले में लगातार कार्रवाई हो रही है। एक और गिरफ्तारी हुई है। लखनऊ से ये गिरफ्तारी बताई जा रही है। लखनऊ से एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया और आपको बताएं कि इस मामले में लगातार कार्रवाई हो रही है। सॉल्यूशन इंडिया कंपनी का एक कर्मचारी गिरफ्तार किया गया है। बताएं ये भी जा रहा है कि परीक्षा की आउटसोर्सिंग एजेंसी है सॉल्यूशन इंडिया कंपनी, जिसके एक कर्मचारी को गिरफ्तार किया गया है। परीक्षा लीक मामले में लगातार कार्रवाई हो रही है और एक और आरोपी की गिरफ्तारी हो चुकी है। ये देखिए, जिस व्यक्ति की आप तस्वीर देख रहे हैं, जिस युवक की तस्वीर देख रहे हैं, इसकी गिरफ्तारी हुई है। सॉल्यूशन इंडिया कंपनी का ये कर्मचारी है और परीक्षा की आउटसोर्सिंग एजेंसी है सॉल्यूशन इंडिया कंपनी। इसकी भूमिका संदिग्ध लगी, जिसके बाद ये गिरफ्तारी लखनऊ से की गई। कानपुर में गैंगस्टर की बुलेट से फराटा भर रहे पुलिस कमिश्नर। जी हां, पुलिस कमिश्नर विजय सिंह मीणा के पीआरओ दारोगा अजय मिश्रा आजकल गैंगस्टर की बुलेट से फराटा भरते हुए नजर आ रहे हैं। अजय मिश्रा का दावा है कि उन्होंने 90,000 रुपए में बुलेट गैंगस्टर की पत्नी से खरीदी है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि अपराधी की बुलेट क्यों खरीदी? दारोगा अजय मिश्रा ने ये बुलेट क्यों खरीदी? और जो गैंगस्टर बलराम की पत्नी सोनी के नाम पर थी, लेकिन अब अजय मिश्रा के बेटे उत्कर्ष के नाम ये गाड़ी बताई जा रही है। गैंगस्टर बलराम की पत्नी सोनी पर भी एनडीपीएस समेत 2 केस दर्ज हैं। और आपको बता दें कि अजय मिश्रा एक छात्रा की खुदकुशी के मामले में जेल गए थे और जेल में ही ड्रग्स माफिया बलराम राजपूत से अजय मिश्रा की मुलाकात हुई थी। दारोगा अजय मिश्रा पर गैंगस्टर की बुलेट खरीदने का आरोप लगा है और गैंगस्टर बलराम राजपूत की पत्नी के नाम से ये बुलेट बाइक थी और दारोगा का दावा है कि 90,000 में गैंगस्टर की पत्नी से उसने बुलेट खरीदी, जो उसका बेटा अब चलाता है। दारोगा ने अपराधी की बुलेट क्यों खरीदी, सबसे बड़ा सवाल ये है। कानपुर से लगातार आपको बड़ी जानकारी दे रहे हैं। गैंगस्टर की बुलेट से फराटा भरते हुए पीआरओ को देखा गया। दारोगा अजय मिश्रा पर यह आरोप लगा है गैंगस्टर बलराम राजपूत की पत्नी के नाम से ये बुलेट थी। और वहीं आरोपों पर पीआरओ अजय मिश्रा की सफाई भी सामने आ चुकी है। ब्रोकर के जरिए बाइक खरीदी थी। अजय मिश्रा ने ये बयान दिया, ब्रोकर ने नहीं दी थी बाइक की जानकारी। उनका कहना है कि उन्हें इस बात की जानकारी नहीं थी और हमें नहीं जानकारी थी कि किसकी ये बाइक है। तो अजय मिश्रा का बयान भी सामने आ चुका है। उनका कहना है कि ब्रोकर के जरिए उन्होंने बाइक खरीदी और उन्हें इस बात की जानकारी नहीं थी कि वो गैंगस्टर की बाइक है। अजय मिश्रा हमारे साथ हैं, उनसे उनकी बात सुन लेते हैं। अजय मिश्रा जी, गैंगस्टर की बुलेट लेकर आप घूम रहे हैं। भैया, मैंने एक ब्रोकर के माध्यम से इस गाड़ी को खरीदा था। तब हमें ये नहीं पता था किसकी गाड़ी है किसकी नहीं है। तो ब्रोकर तो ये बताते भी नहीं कि गाड़ी किसकी है, वो तो अपने यहाँ खड़ी किए रहते हैं। तो वहाँ पर जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि हम जो है इसको आपको आरटीओ ऑफिस जब चलेंगे तब ट्रांसफर करेंगे, तब आप देख लीजिएगा। तो पुलिस महकमे में आप हैं, दरोगा हैं, लेकिन आपने कोई छानबीन नहीं करी इस मामले में? छानबीन हमने किया था तो उसमें ये पता चला कि सोनी राजपूत के नाम की गाड़ी है। तो और उससे ज्यादा उसमें कुछ नहीं लिखा रहता ना। ये नहीं पता था कि सोनी राजपूत बलराम राजपूत जो हो गैंगस्टर? ये नहीं मालूम था, ये नहीं मालूम। आपने कितने में खरीदी थी? हम इस गाड़ी को 90,000 रुपये खरीदे। 90,000 रुपये में। अच्छा, ये बताइए कि सवाल ये उठ रहे हैं कि आप खुद पुलिस में हैं, लेकिन आपने वेरीफाई नहीं किया। आप जब जेल गए थे तब आपकी मुलाकात बलराम से हुई? नहीं, ये गलत है। हम मुलाकात नहीं हुई थी? नहीं, हम दूसरी जगह थे, वो दूसरी जगह थे। बलराम से आपकी आज तक मुलाकात हुई है? ये अब ये नहीं कह सकते क्योंकि तमाम लोग आते जाते रहते हैं। ये मुलाकात हुई कि नहीं हुई, बलराम कौन है ये नहीं क्लियर कर सकते। आपको ये नहीं पता? ये नहीं पता। तो बलराम राजपूत की जो बाइक आपने बुलेट ली, कब ली थी आपने? ये हमने 2020 में ली थी। 2020 में ली थी। कितने की ली थी? 90,000। 90,000 की। आपका इस मामले में क्या कहना है? सफाई आप मतलब उसको नहीं जानते?
नहीं, हम उसको नहीं जानते। बलराम से हमारा कोई ज़्यादा वो मतलब नहीं। ब्रोकर कौन था? ब्रोकर क्या पता है? ब्रोकर ने ये बताया था कि गाड़ी हमारे यहाँ बिकने आई है, आप चाहें तो ले लीजिए। 90,000 रुपये में खरीदी। जी जी जी। अजय मिश्रा अपनी सफाई देते हुए साफ तौर पर कह रहे हैं कि 90,000 रुपये की उन्होंने ये बुलेट खरीदी थी। ये नहीं पता था उन्हें कि किसकी है। सोनी जो राजपूत है वो बलराम राजपूत की पत्नी है और उसके नाम ये बुलेट थी। ब्रोकर के माध्यम से 90,000 रुपये की ये बुलेट खरीदी गई थी। लेकिन गंभीर सवाल उठ गए हैं कि कमिश्नर के पीआरओ ने एक गैंगस्टर की बुलेट खरीदी और उस गैंगस्टर की बुलेट खरीदी जिस पर 16 केस दर्ज हैं। ये सवाल उठाता है पुलिस पर, कानपुर पुलिस पर और कार्यप्रणाली पर। खुद अजय मिश्रा अपनी सफाई दे रहे हैं। अजय मिश्रा साफ तौर पर कह रहे हैं कि उन्हें ये बात नहीं पता थी ये किसी गैंगस्टर की बुलेट है। उन्होंने ब्रोकर के माध्यम से उन्हें गाड़ी की ज़रूरत थी तो गाड़ी खरीद ली थी। कानपुर से कैमरामैन पंकज निगम के साथ रतीश त्रिवेदी, एबीपी गंगा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ रतीश त्रिवेदी मेरे सहयोगी कानपुर से जुड़ चुके हैं, जिन्होंने अजय मिश्रा से बात भी की है और सीधे रतीश का रुख करेंगे। रतीश, क्या ये सफाई काफी है कि ब्रोकर के जरिए उन्होंने बाइक ली थी? ये बात से मुकर जाने के लिए कि बाइक किसी गैंगस्टर की है, क्या ये सफाई सिर्फ काफी है अजय मिश्रा की? देखिए, अजय मिश्रा की सफाई से काम नहीं चलेगा क्योंकि पहले भी पुलिस और जो अपराधी हैं उनके गठजोड़ की बातें और प्रमुखता से निकल करके सामने आती रही हैं। सबसे पहले आपको याद दिला दूं कानपुर का बिकरू कांड, जहां पर 8 पुलिसकर्मियों को मारा गया विकास दुबे के द्वारा। और विकास दुबे के गैंग और पुलिस की मिलीभगत बड़ी विस्तार से दर्शक भी जानते हैं और हम भी जानते हैं कि पुलिस वाले कितना मिले हुए थे और पुलिस की मुखबिरी पर ही 8 पुलिसकर्मियों की मौत हुई थी। अगर इस मामले की बात की जाए तो पीआरओ अजय मिश्रा साफ तौर पर यह कह रहे हैं कि उन्हें नहीं पता था कि ये किसकी बुलेट है। उन्हें केवल बुलेट जिसके नाम चढ़ी हुई थी यानी सोनी राजपूत, उसके बारे में पता था। अगर सोनी राजपूत के बारे में भी पता था और उसके बारे में पता लगाया गया था तो सोनी राजपूत भी दूध की धुली नहीं है। 2 केस एनडीपीएस एक्ट के सोनी राजपूत पर भी थे। अब सवाल उठता है सोनी राजपूत कौन है? सोनी राजपूत बलराम राजपूत की पत्नी है और बलराम राजपूत पर 16 केस दर्ज है और केस भी कोई छोटे मोटे केस नहीं है। मादक पदार्थों की तस्करी, हत्या का प्रयास, लूट, अपहरण, डकैती, ऐसे मुकदमों का जिसके ऊपर चार्ज लगा हो, जिस पर हरियाणा के सिरसा में 4 केस हों, जिस पर हरियाणा के सिरसा और कानपुर कैंट से गैंगस्टर की कार्रवाई की गई हो, जिस पर गुंडा एक्ट की कार्रवाई की गई हो, वो बलराम राजपूत, उस बलराम राजपूत की बाइक को, बुलेट को खरीदा जाए, उस बुलेट को खरीद करके उससे चला जाए और उसको अपने बेटे उत्कर्ष मिश्रा के नाम करवा दिया जाए। यहाँ पर कोई सब कुछ ठीक नहीं लगता और जो सफाई दी गई है अजय मिश्रा के द्वारा वो भी ठीक नहीं लगती क्योंकि इतनी अनसुनी चीज़ें नहीं की जा सकती। बलराम जो अजय मिश्रा हैं 2 साल के लिए जेल भी गए थे। बीसीए की छात्रा यूनिवर्सिटी की थी, उसने खुदकुशी कर ली थी और उसको प्रोवोक करने के लिए उकसाने के आरोप में 2 साल जेल में रहे, 4 अप्रैल 2018 से और मार्च 2020 तक। और उसी दौरान ये कहा जा रहा है कि बलराम राजपूत से अजय मिश्रा की मुलाकात हुई और उसके बाद अपराधी और पुलिस का गठजोड़ क्या होता है, ये इसी तरीके से तस्वीरें सामने निकल के आती हैं। ये भी सवाल उठ रहा है कि 90,000 रुपए दिए या केवल ऐसे ही बुलेट ले ली गई? ये सवाल उनसे पूछा कि जेल में जब मुलाकात हुई थी बलराम राजपूत से तो क्या उसी वक्त बाइक को लेकर डीलिंग हुई थी उनकी? देखिए, ये सवाल जब पूछा गया तो साफ तौर पर नकार दिया। उन्होंने कहा कि बलराम राजपूत को मैं नहीं जानता, बलराम राजपूत से मेरी मुलाकात भी नहीं हुई है। हाँ, इस बात पे जरूर बल मिलता है 2020 में मार्च में जब वो जेल से बाहर आए और उनसे जब हमने पूछा कि आपने ये कब खरीदा था, बुलेट को कब खरीदा था, तो उन्होंने कहा 2020 में ही खरीदा है। ये कहीं ना कहीं जो एक बात निकल करके आती है कि 2020 में जेल से बाहर आते हैं, 2020 में ही बुलेट की जरूरत पड़ती है और 2020 में ही बुलेट को खरीद लेते हैं। और ये उन्होंने कहा कि मैंने तफ्तीश की थी। तो तफ्तीश किस बात की? अगर आप पुलिस महकमे में हैं, पुलिस तो बहुत विस्तृत जांच करती है और गहनता के साथ जांच करती है। किससे ले रहे हैं? ब्रोकर के माध्यम से, यानी ब्रोकर ने आपको एक गैंगस्टर की बुलेट खरीदवा दी। आप कैसे पुलिसकर्मी हैं, कैसे दरोगा हैं और अब तो आप पीआरओ हैं पुलिस कमिश्नर के। विजय सिंह मीणा के पीआरओ हैं और अजय मिश्रा हैं। आप पीआरओ हैं, आपके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी होती है सबका वेरीफाई कराने के लिए। सब आप ही को फोन करते हैं पुलिस कमिश्नर से मिलने के लिए। यानी अगर कोई भी व्यक्ति आएगा और पुलिस कमिश्नर से मिलने के लिए आप टाइम दिलवाएंगे तो बिना वेरीफाई करने किसी के माध्यम से, ब्रोकर के माध्यम से, किसी के माध्यम से आप कमिश्नर से मुलाकात करवा देंगे। गैंगस्टर मिल जाएगा, हिस्ट्री शीटर मिल जाएगा, बड़े से बड़ा अपराधी मिल जाएगा, आतंकवादी भी हो सकता है कि मिल करके चला जाए विजय सिंह मीणा से और पीआरओ कहे कि वो तो हमने उसके माध्यम से करा दिया था। तो ये बात गले से उतरती नहीं है कि पच नहीं रही है कि किस तरह से ब्रोकर के माध्यम से उन्होंने
बुलेट खरीद ली और उनका बेटा उस पर फराटे भर रहा है और वो खुद स्वयं फराटे भर रहे हैं। उनका ये कहना है, उनकी ये सफाई गले से नहीं उतरती है। हाँ, मिली भगत जरूर होगी, कुछ ना कुछ तो मिली भगत होगी, क्योंकि पुलिस और अपराधी का गठजोड़ हम सब जानते हैं। जगह जगह पर और वक्त वक्त पर ये गठजोड़ सामने आता रहता है। मिली भगत तमाम स्थितियां बन रही हैं और जो दलीलें दी जा रही हैं वो बिल्कुल भी एक दूसरे से सामंजस्य नहीं बिठा पा रही और इसी वजह से अभी सवालों के घेरे में अजय मिश्रा जरूर हैं। हालांकि आगे अब वो क्या इस बाइक को रखते हैं या हटाते हैं अपने पास से, ये देखना होगा। बहुत शुक्रिया रतीश तमाम जानकारी के लिए। और लखनऊ से अगली खबर आपको दे दें, सपा ऑफिस में नेताओं की बड़ी बैठक। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पार्टी ऑफिस में मौजूद हैं इस वक्त और समाजवादी पार्टी प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल भी मौजूद हैं। इसके अलावा आपको बताएं कि क्रॉस वोटिंग करने वाले विधायकों पर चर्चा हो रही है और सपा प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल भी इस बैठक में पहुंच चुके हैं। तैयार आंतरिक रिपोर्ट पर नेताओं के साथ मंथन। बड़ी खबर इस वक्त आपको दे रहे हैं और देखिए उस वक्त की तस्वीरें आप देख रहे हैं जब बैठक के लिए नेता पहुंच रहे थे और इसमें कुछ नेताओं को बुलाया गया है। दरअसल सपा ऑफिस में ही नेताओं की ये बड़ी बैठक हो रही है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पार्टी ऑफिस में मौजूद हैं। इसके साथ ही जो प्रदेश अध्यक्ष हैं नरेश उत्तम पटेल वो भी बैठक में पहुंचे हुए हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अनुभव मेरे सहयोगी लखनऊ से जुड़ चुके हैं। अनुभव, क्या जानकारी है? पार्टी ऑफिस में बैठक शुरू हो चुकी है, कितने देर पहले ये बैठक शुरू हुई है और मुद्दे क्या क्रॉस वोटिंग वाले ही हैं या फिर 2024 की रणनीति को लेकर मंथन हो रहा है? देखिए, अभी तो फिलहाल अखिलेश यादव तमाम सारे लोगों से मिल रहे हैं। कुछ अलग अलग ज़िले से कार्यकर्ता आए हैं, कुछ लोग आए हैं, उनसे वो मुलाकात कर रहे हैं। और प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल सुबह ही पहुंच गए थे, राजेंद्र चौधरी भी सुबह पहुंच गए थे। सामने हम तस्वीरें आपको दिखाएं तो ये जो फ्लीट है ये मौजूद है अखिलेश यादव की। और हम जब यहाँ मौजूद थे तभी अखिलेश यादव का भी काफिला आया। और जो जिन प्रमुख लोगों को आज बुलाया गया है, जो महत्वपूर्ण है वो तो ये है कि जिन विधायकों ने क्रॉस वोट किया वो उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाए, ये अब एक्शन की तैयारी में समाजवादी पार्टी है। इंटरनल रिपोर्ट एक तैयार की, एबीपी गंगा ने अपने दर्शकों को पहले ही बताया। 4 विधायक हैं, 5 विधायक नहीं है, 4 समाजवादी पार्टी के विधायक हैं। समाजवादी पार्टी का ये मानना है कि एक दूसरी पार्टी के विधायक हैं और इसीलिए आप देखिए तमाम सारे लोग वहाँ मौजूद हैं। ये जो बैठक होगी इंटरनल रिपोर्ट पे, इसमें तकरीबन 5 लोग शामिल होंगे। प्रदेश अध्यक्ष मौजूद रहेंगे, अखिलेश यादव तो रहेंगे ही, इसके अलावा जो मुख्य सचेतक हैं मनोज पांडे वो रहेंगे, इसके अलावा महबूब अली वो भी यहाँ पर पहुँचे हैं और वो भी यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक महत्वपूर्ण है कि किस तरीके से कार्रवाई की जाए। जिन लोगों ने क्रॉस वोट किया, व्हिप का उल्लंघन किया, ओम प्रकाश राजभर को तो चिट्ठी जारी करके स्वतंत्र कर दिया, शिवपाल यादव को चिट्ठी जारी कर स्वतंत्र कर दिया। लेकिन अब बारी ऐसे विधायकों की है जो लगातार ये कह रहे थे कि सब लोग एक साथ वोट करेंगे, सब लोग यशवंत सिन्हा को करेंगे, पर उसमें भी 4 विधायक ऐसे थे जिन्होंने व्हिप को नहीं माना, व्हिप का उल्लंघन कर दिया। और अखिलेश यादव अब देखिए किसी को भी बख्शने के मूड में नहीं है, यानी उन पर भी कार्रवाई होगी। बैठक अगर हम कहें तो तमाम सारे लोग देखिए जा रहे हैं जिनको बुलाया गया है, समय भी दिया गया, तो ये लोग मिलने के लिए भी जा रहे हैं। और पूर्व विधायक हैं देखिए ये भी जा रहे हैं, आज मिलने का समय मिला है, तो इनके साथ तो बातचीत हो रही। लेकिन महत्वपूर्ण वही है कि क्या उस रिपोर्ट में क्या कुछ है, उस रिपोर्ट को कैसे तैयार किया गया है, इन सारी चीज़ों को अगर हम बताएं, उसमें पूरा कैलकुलेशन है। उसमें लिखा हुआ है कि बीजेपी के 282 वोट ही मिलने चाहिए थे, यानी कि अगर आप सबको जोड़ लीजिए तब भी वो 282 होते थे, लेकिन 5 वोट ज़्यादा मिले, वो 287 कैसे हो गए। समाजवादी पार्टी को 119 वोट मिलने चाहिए थे, यशवंत सिन्हा को 119 वोट मिलने चाहिए थे, लेकिन वो केवल 111 कैसे रह गए। हर एक चीज़ का बाइफर्केशन है उस रिपोर्ट में। उसमें नाम भी अगर हम कहें तो पार्टी को तो पता ही है कि कौन लोग हैं। बैठक होगी और बैठक में चर्चा होगी। अनुभव, आप नजर बना के रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल के लिए आपका शुक्रिया। और आगे बढ़ेंगे, सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर आज बस्ती के दौरे पर होंगे, जहां वो बस्ती और देवी पाटन के कार्यकर्ताओं से चर्चा करेंगे। साथ ही आगे की रणनीति पर भी विचार ओपी राजभर करेंगे। समीक्षा बैठक में लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर मंथन किया जाएगा। तो कार्यकर्ताओं के साथ राजभर अपना प्लान तैयार करेंगे, रिचार्ज प्लान ये उनका होगा। दरअसल बस्ती में कार्यकर्ताओं के साथ मंथन करने वाले हैं। बस्ती का दौरा ओपी राजभर करेंगे और तमाम विषयों पर चर्चा करेंगे। हर कोई जानना चाहता है कि आखिर ओपी राजभर का अब अगला स्टैंड क्या है, क्या उनकी अगली रणनीति है। जब बीएसपी की तरफ से इशारों में उनसे
ये कह दिया गया है कि गठबंधन के लिए बीएसपी किसी भी तरीके से इंटरेस्टेड नहीं है। लेकिन अब देखना होगा कि ओपी राजभर क्या एक्शन लेते हैं, आगे के लिए उनकी रणनीति क्या होती है। इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं, लेकिन माना जा रहा है कि आज जब बस्ती के दौरे पर जाएंगे तो वो अपने कार्यकर्ताओं से मिलेंगे और कार्यकर्ताओं के साथ बैठकर वो रणनीति तैयार कर सकते हैं। और बस्ती में कार्यकर्ताओं के साथ मंथन करेंगे राजभर। बड़ी खबर आपको लगातार दे रहे हैं। बस्ती का उनका ये दौरा अहम माना जा रहा है क्योंकि कार्यकर्ताओं के साथ मंथन करने वाले हैं, प्लान तैयार करेंगे आगे को लेकर। रिचार्ज प्लान ये होगा उनका, जो कार्यकर्ताओं के साथ वो तैयार करेंगे, क्योंकि आने वाले समय में किस तरीके से अब आगे ओपी राजभर बढ़ेंगे अपनी पार्टी को लेकर, ये हर कोई जानना चाहता है। कई दफा उनसे सवाल किया गया, सवालों से बचते हुए दिखाई देते हैं। हालांकि बीएसपी में वो जा सकते हैं, ये बात उन्होंने कई बार कही थी कि बीएसपी के साथ वो गठबंधन कर सकते हैं, बीएसपी के साथ जा सकते हैं। लेकिन बीएसपी की तरफ से कहीं ना कहीं इशारों ही इशारों में इनकार भी किया गया। इस बीच आपको एक बड़ी खबर दे दें, अनिल राजभर का ओम प्रकाश राजभर पर बड़ा हमला। ये छड़ी सहारा खोज रही है, बिना सहारे ये खड़ी नहीं हो सकती। अनिल राजभर ने ये बड़ा बयान दिया। अनिल राजभर ने कहा कि भाजपा को वोट के हिसाब से इसकी जरूरत नहीं है। अवसरवादी राजनीति करने वाले राजभर को सभी दल और समाज पहचान चुका है, इन्हें कोई नहीं लेगा और ये केवल अपना और अपने बेटे के लिए राजनीति करते हैं। राजभर समाज मोदी जी के साथ है, समाजवादी पार्टी के बेमेल गठबंधन को टूटना ही था। समाजवादी पार्टी से गठबंधन टूटने के बाद ओम प्रकाश राजभर दर-दर भटक रहे हैं, कहीं बसपा, कहीं कांग्रेस, कहीं भारतीय जनता पार्टी। अनिल राजभर हमारे साथ हैं, उन्हीं से पूछ लेते हैं कि क्या स्कोप है। देखिए, अभी छड़ी सहारा खोज रही है और इतिहास गवाह है कि ओम प्रकाश की छड़ी बिना सहारे के खड़ी नहीं होती। और जब जब कोई सहारा नहीं मिला है तो ये छड़ी जमीन पर पड़ी रही है हमेशा। 2019 आपके सामने है, तो सिद्धांत विहीन राजनीति का कहीं ना कहीं तो अंत होना चाहिए। जनता ने बुरी तरह नकारा आजमगढ़ के बाई इलेक्शन में। आप सभी लोगों ने, तमाम हम विश्लेषक भाइयों के तमाम अंदाजे सुना करते थे कि आजमगढ़ का चुनाव पूरी तरीके से राजभर समाज के मतदाताओं पर निर्भर कर रहा है। और राजभर समाज की पोलिंग को आप देख लीजिए, उनके गांव की पोलिंग को देख लीजिए। जबकि घर घर गांव गांव इन लोगों ने घूमने का काम किया, भारी समर्थन दिया। तो एक नकारात्मक राजनीति का मैं समझता हूं कि ये अंत होने जा रहा है। तो ये तो कहते हैं कि बात आप आजमगढ़ की कर रहे हैं, तो वो बोलते हैं कि भाई हमने तो बड़ी ताकत लगाई, हमने तो 47-45 डिग्री पर काम किया और अखिलेश यादव जो हैं वो एसी में बैठे रहते हैं और मैं तो जमीनी नेता हूं। नहीं, राजभर समाज के वोटों को देख लेना, हम लोगों ने भी काम किया, उन्होंने भी काम किया। अच्छा, ये कितने जमीनी नेता हैं? अभी ऐसे सिद्धांत विहीन लोग कितना जमीन पर काम करेंगे? कभी भी आप एक राजभर को उठाकर हमारे सामने ले आइए जो ये कहे कि इन्होंने उसका भला किया। ये कहते हैं कि पूर्वांचल में अगर किसी को आना होगा तो राजभर कहना होगा। नहीं, राजभर समाज को राजभर मतलब ओम प्रकाश राजभर कहना होगा। मैं ये कह रहा हूं, 2019 में भी तो यही कहा इन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी पूरे पूर्वांचल में 2 सीट जीत जाएगी तो हम राजनीति से इस्तीफा दे देंगे। हस्र क्या हुआ, वो सब आपके सामने है। ये कह रहे हैं कि अखिलेश यादव के साथ वो थे जब छड़ी साइकिल पर अड़ी थी, तभी साइकिल जो है वो दौड़ी थी, और वही जमीनी है। अखिलेश यादव तो जमीनी है भी नहीं। ऐसे देखिए, बेमेल गठबंधनों का, सिद्धांत विहीन गठबंधनों का, स्वार्थवादी गठबंधनों का हस्र तो यही होता है। वो चाहे समाजवादी पार्टी हो चाहे ये हो, ये हमेशा तीन तिकड़म करके कोई सहारा खोज के अपनी राजनीति की दुकान चलाने का एक फैशन सा बना लिया है। आज समाज भी अब ऊब गया है।
नकारात्मक राजनीति करते इन करते पर कोई भरोसा करेगा? एक राज भर आपको भरोसा करते हुए दिखा दे तो बताइए। और पार्टी? अब पार्टी तो हमारे यहाँ राष्ट्रीय नेतृत्व है जो फैसला करता है। नहीं, वो वो तो जो बसपा है उसने भी दरवाजे बंद कर दिए। सभी लोग बंद कर देंगे। मैं तो यही कह रहा हूँ कि आखिर इस तरह की राजनीति का जिसमें कहीं कोई समाज का भला नहीं हो सकता, हमारे महापुरुषों का भला नहीं हो सकता, हमारे मान सम्मान की कहीं कोई रक्षा नहीं हो सकती, तो ऐसी राजनीति का अंत तो कभी न कभी होना है। ये किसकी राजनीति करते हैं? ये अपनी राजनीति करते हैं, अपने बेटा बेटी की राजनीति करते हैं। समाज में जाते हैं तो गुमराह किया इन्होंने कि हम जीवन भर चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो ये कहते हैं कि इतनी ताकत इनकी है कि इनके बगैर कोई भी राष्ट्रीय पार्टी भी खड़ी नहीं हो सकती है, कोई भी क्षेत्रीय बड़ी पार्टी भी खड़ी नहीं हो सकती, कोई गठबंधन नहीं खड़ा हो सकता है, और भाजपा अब लेगी इनको 2024 के मध्य। अब देखिए, लेना न लेना ये हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व का ये अधिकार है, और उनका जो फैसला होगा वो सिरोधार है, वो एक अलग बात है। लेकिन इतना बड़बोलापन, मैं तो कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश के कई बाई इलेक्शन उदाहरण है, 2019 का चुनाव उदाहरण है। अच्छा, आखिरी सवाल, ये उपयोगी रहेंगे भाजपा के लिए? देखिए, हमारे यहाँ मैं जहाँ तक समझता हूँ, हमारे नेता श्रद्धेय अमित शाह जी, मैं समझता नहीं हूँ कि बहुत लाभ हानि को ध्यान में रखकर ऐसे फैसले करते हैं। समाज को एक मैसेज देना होता है, हम सबको लेकर साथ चलने की। हम आप इस समाज से जुड़े हुए हैं ये, और पूर्वांचल से आप भी हैं, जमीन पर ये कितने हैं कि इनको लेने से, गठबंधन करने से भाजपा का कुछ भला होगा? नहीं, देखिए, वोट के दृष्टि से देखें तो आज राजभर हो चाहे दूसरी कोई मोस्ट बैकवर्ड जातियां हों, वो सारी के सारे लोग मोदी जी के साथ चलना चाहते हैं, और बहुत अच्छी तरीके से ये साबित हो गया है कि हमारा कुछ भला हो सकता है तो मोदी जी कर सकते हैं, यह स्पष्ट है। तो इनका कोई बहुत मायने नहीं जितनी ये चौधराहट की बात कर। वोट के राजनीति में कहीं कोई मायने नहीं है, केवल बड़बोलापन है इनका। सिर्फ सारे राजभर हमारे साथ हैं। नहीं, ये तो चलिए ना, हम कहें हमारे खिलाफ तो अपने बेटा को लड़ा कर देख लिए। खुद लड़ने आने वाले थे, अब फिर उसके बाद बेटा को लड़ाए। भाग गए क्या? पूरी ताकत लगाया। डर गए क्या आपसे? बंगाल से नेता लोगों को बुलाए, गठबंधन की वहां रैलियां हुई, क्या नहीं किया। तो समाज बहुत अच्छी तरीके से जानता है, सही रास्ते पर समाज आ गया है। भारतीय जनता पार्टी और पूज्य मोदी जी के साथ समाज चट्टान की तरह खड़ा हो रहा है। तो इनके रहने और नहीं रहने से कोई फर्क नहीं, वोट की राजनीति पर कोई फर्क नहीं। अनिल राजभर बेबाक बयान ओम प्रकाश राजभर पर, ये रहे या न रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये समाज के ठेकेदार नहीं है, ये परिवार के लिए काम करते हैं और इसका असर कुछ नहीं होने वाला। कैमरामैन जितेंद्र के साथ वीरेश पांडे, लखनऊ। और वहीं सोनभद्र में 59 आदिवासी महिलाओं को गिरफ्तार किया गया। महिलाओं पर वन विभाग की जमीन को कब्जा करने का आरोप लगा। वन विभाग की टीम पुलिस फोर्स के साथ जंगल में अवैध कब्जा हटाने के लिए पहुंचे थे और कब्जा हटाने के दौरान महिलाएं लाठी डंडे लेकर सामने आ गई। पुलिस को देख पुरुष जंगलों की तरफ भाग निकले। पुलिस ने 59 महिलाओं को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। अवैध तरीके से जमीन को कब्जा करने का आरोप है इन सभी पर। 59 महिलाओं की गिरफ्तारी हुई है। पुलिस की टीमें वहां पर पहुंची। देखिए किस तरीके से ये गिरफ्तारी हुई है। कब्जा हटाने के दौरान महिलाएं लाठी डंडे लेकर वहां पर खड़ी हो गई, जबकि जितने भी पुरुष थे वो जंगल की तरफ भाग गए। सोनभद्र में 59 आदिवासी महिलाओं को गिरफ्तार किया गया। महिलाओं पर वन विभाग की जमीन को कब्जा करने का आरोप लगा है। पुलिस की टीम जब कब्जा मुक्त जमीन को कराने पहुंची तो महिलाएं लाठी डंडे लेकर पुलिस के सामने खड़ी हो गई और 59 महिलाओं की गिरफ्तारी की गई है। तस्वीर आप देख पा रहे हैं, 59 महिलाओं की गिरफ्तारी की गई है। इन महिलाओं पर सरकारी जमीन को कब्जा करने का आरोप है। और इसी खबर के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए एबीपी गंगा के साथ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।